लोग NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में मौजूद हैं और CBSE नेशनल एथलेटिक मीट का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर पारुल चौधरी हमारे साथ, जो हाल फिलहाल में ही 5000 मीटर जो रेस हुई थी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था इन्होंने। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं और एथलेटिक मीट हो रही है यहाँ पर तो उसको लेकर के कितना ज़्यादा उत्साह है थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम इस समय। पारुल, सबसे पहले तो IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर विभाग पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब इतने सारे आपने स्टूडेंट्स को देखा परफॉर्म करते हुए और मतलब जो आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, आपके अंदर उनको देख करके कुछ अपने टाइम की कुछ यादें ताज़ा हुई जब आप पढ़ा करती थी उस समय? क्या ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह सारी कुछ मिलती थी आपको? हाँ जी बिल्कुल, मतलब इतनी फैसिलिटी तो नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ ऐसे एथलीट होते थे, हम भी ऐसे ही जाते थे खेलने के लिए। तो मतलब मुझे भी देख के एकदम ऐसे हुआ कि हाँ मुझे भी भागना है, कंपटीशन करना है। तो यहाँ मौका अगर मिलेगा तो आप भागोगे? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको तो यहाँ इनको तो कोई हराने वाला है नहीं, क्योंकि जब 5000 मीटर में ये गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आए हैं तो भाई यहाँ तो इनके आसपास भी कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन पारुल, एक चीज़ है कि जब हम किसी भी स्पोर्ट में रहते हैं या किसी भी हम एक प्रोफेशनल वर्क में रहते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ख़ास तौर से स्पोर्ट की बात करेंगे तो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। डाइट से थोड़ा अभी हट करके बात करते हैं क्योंकि इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन है ये। खाने पीने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्योंकि हरियाणा से एथलीट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हरियाणा का दूध, मक्खन, मलाई वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको खाने पीने में क्या पसंद है, थोड़ा सा मुझे ये बताइए। मतलब मुझे तो मम्मी जी के हाथ का आलू का पराठा। आलू का पराठा, हरियाणा में आप जाएंगे तो आपको आलू पराठे हर जगह मिलेंगे और वही इनका फेवरेट है। तो जब कुछ अपना टारगेट रहता है सामने तो उस दौरान तो इन सब सारी चीज़ों को तो मिस करते ही होंगे, हट जाता होगा एकदम? हाँ जी, मतलब कि इन सब चीज़ों को हम दूर रहते हैं, बस बॉयल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कोच जो रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, इन सारी चीज़ों को कभी कभार चीट डाइट का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब कि वो तो जो हमारे कोच वो चॉकलेट भी नहीं खाने देते, तो मुझे चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर भी चुपके चुपके कर देती हूँ कभी कभी काम। ये रिकॉर्ड हो रही है कोच साहब, अगर आप देख रहे हो तो अगली जब आप मीट में जाएंगी ना, एथलेटिक मीट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चोरी चोरी चुपके चुपके चॉकलेट वगैरह खा लेती है। पारुल, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये बच्चों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आगे चल करके जब बोलते हैं ना कि एक पौधे को अगर सही तरीके से नरिशिंग मिले तो वो आगे चल करके एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो अभी क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स अभी से मिल रहे हैं तो आगे चल कर के लिए देश के लिए कितना अच्छी बात है और कितना गर्व वाली बात आगे चल के हो सकती है, आपको क्या लगता है? मतलब बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ से मतलब हमें प्लेटफॉर्म और डिसिप्लिन है, मतलब CBSE बोर्ड तो वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मतलब ऐसे ही जाके हम स्टेप बाय स्टेप जाके एक दिन अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। ये सारा जो आपका अभी तक का जो सफ़र रहा है, उम्मीद कर रहे हैं हम कि आगे और बेहतर होंगी चीज़ें, देश का नाम और ज़्यादा ऊंचा होगा। आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि कोई ऐसा एक मोमेंट जो आपको याद हो, चाहे वो इमोशनल मोमेंट हो या फिर ऑन फील्ड मोमेंट हो, जो आप अभी बताना चाहें। कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो कि आपके इस फील्ड से जुड़ा हुआ, जहाँ पर थोड़ी सी निराशा आपको लगी हो हाथ, उसके बाद आपको लगा हो कि नहीं यार, अगर वो ख़राब समय नहीं होता तो फिर आज ये बेटरमेंट, आज ये जिस मुकाम पर मैं हूँ यहाँ नहीं होती, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपको याद है? हाँ जी बिल्कुल, अभी जैसे कि पिछले साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, तो हमारा क्या उसमें रैंकिंग चलता है, तो है ना, उसमें 42 लड़कियां खेलनी थी और मैं 43 पे थी। तो उस टाइम मुझे लगा था कि मैं स्पोर्ट्स स्टॉप कर देती हूँ, अपना जाके जॉब वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं, यही था कि दिमाग में कि नहीं, मुझे एक बार तो मतलब अपना भारत का झंडा लहराना है जाके, तो बस मतलब यही सोच के मैं लगी हुई थी। आप यहाँ पर आए, अभी रायपुर में NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में आए हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, सीखने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, शायद इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा ही सारा माहौल रहता होगा। जो ट्रैक्स वगैरह यहाँ पर जिस क्वालिटी के बने हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी वैसा ही रहता होगा। इस बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने तो यहीं पर देखा है, बाकी आप विदेशों में भी खेले हो, तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रैक्स वगैरह सब रहते हैं? हाँ जी, ऐसे ही रहता है, मतलब जैसे कि मुझे कल SK तोमर सर की वाइफ ने इधर बहुत मतलब घुमाया था, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे सब दिखाया। तो सेम मतलब ऐसे ही रहता है जैसे कि मतलब एक इंटरनेशनल एथलीट को चाहिए। तो जी, एक जब यंग प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करता है और अगर उसको स्टार्टिंग से ही वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के परफॉर्म करने की जो थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, जो हेजिटेशन रहती है एनवायरनमेंट को लेकर, वो अभी से ख़त्म हो जाती है। और हम सब के लिए गर्व की बात है कि रायपुर में NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में इस तरह के सारी चीज़ें हैं।
और बच्चे उसमें ही आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और आगे चल करके होपफुली देश का नाम ऊंचा करेंगे। पारुल, हमसे बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार जल्दी से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल है IBC 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर है, साथ में हमारा एक और चैनल खबर बेबाक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ खबर बेबाक को और IBC 24 को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर लें। IBC 24 को और खबर विभाग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।